हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, मैं आपको बता रहा था हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला में वैसे तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है और थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, दो चार चीजें, वो मैं आज आपको बता दूंगा क्या है। फिर हम इसके बाद हिंदी की एक्सरसाइज लेकर आएंगे वर्णमाला की। चलिए स्टार्ट करते हैं जो भी कुछ रह गया है। सबसे पहले हमें आपको कुछ बता देते हैं। अक्षर, ये अक्षर क्या है? हमसे बहुत पूछा जाता है कि वर्ण या अक्षर में अंतर और अक्षर क्या है। तो वर्ण तो मैंने बताया है आपको कि वह छोटी छोटी इकाई जिसके सार्थक खंड ना हो सके, या वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके सार्थक खंड ना हो सके। ध्वनि जो भी हम अपने मुंह से कोई भी शब्द बोलते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं तो यही ध्वनि है। तो वर्ण वह छोटी छोटी इकाई जिसके सार्थक खंड ना हो सके। ध्वनि में केवल एक वर्ण, वर्ण में केवल एक ही ध्वनि होती है और अक्षर में एक या एक से अधिक ध्वनि हो सकती है। अब अक्षर, अक्षर है, पहले में अक्षर, अक्षर का मतलब आता है, अक्षर होता क्या है? ए का अक्षर दो शब्दों में मिलकर है, ए प्लस क्षर। ए का मतलब नहीं और क्षर का मतलब है विनाश। ठीक, यानी कि जिसका विनाश न हो सके, वह ध्वनि जिसका कोई विनाश ना हो सके, अंत ना हो सके, वही अक्षर कहलाता है। ठीक, अब इसकी परिभाषा हो जाएगी एक या एक या एक से अधिक ध्वनि वर्ण मिलकर अक्षर बनाते हैं। अगला हो गया जिसका विनाश न हो सके, अक्षर कहलाता है। ठीक, एक या एक से अधिक ध्वनि या वर्ण मिलकर अक्षर बनते हैं और जिसका विनाश ना हो सके वह अक्षर कहलाता है। ठीक, ए का मतलब नहीं और क्षर का मतलब है विनाश, जिसका विनाश न हो सके। और ये एक या एक से अधिक ध्वनि या वर्ण मिलकर अक्षर बनाते हैं। ठीक, अब अक्षर दो प्रकार के होते हैं, मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर। मुक्ताक्षर में जो अक्षर एकदम मुक्त होगा, स्वतंत्र होगा, वह मुक्ताक्षर होगा। और बद्धाक्षर में जो बद्ध होगा, बंधा हुआ होगा, वह बद्धाक्षर होगा। ठीक, तो इसको हम फिनिश करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, दिख कर ये भी ड्राफ्ट दिखा लेगा। अक्षर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मुक्ताक्षर। नंबर दो,
बद्धाक्षर। ठीक, मुक्ताक्षर जो होते हैं ये मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और बद्धाक्षर जो है बंधे हुए होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। ठीक, लिखना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसके फॉर्म लिखवा देता हूं, मैंने बता दिया है। मुक्ताक्षर जो अपने में मुक्त होते हैं मुक्ताक्षर, बद्धाक्षर जो बंधे हुए होते हैं बद्ध होते हैं, वे बद्धाक्षर कहलाते हैं। बद्ध का मतलब बंधा हुआ, मुक्त मतलब फ्री या मुक्त, बिल्कुल स्वतंत्र। ठीक, मुक्ताक्षर में से कि ताजमहल, पटना, कमल आदि शब्द इसमें आ जाएंगे। जगत, श्रीमान, राजन, परिषद। ये अक्षर इस तरह से लिखे हुए अक्षर स्वतंत्र होते हैं, बहुत अक्षर होते हैं, सब स्वतंत्र होते हैं ज्यादातर। बद्ध अक्षर ये वाले होते हैं जिनके लास्ट में हलंत टंगा होता है। ये आपने देखा होगा कहीं लिखा हुआ श्रीमान, तो श्रीमान में हमेशा हलंत मिलेगा आपको, श्रीमान बिना हलंत के नहीं मिलेगा। जैसे कि परिषद हो गया, जगत हो गया, राजन हो गया, इन सबके लास्ट में हलंत टंगा होता है, यानी कि ये जो है अक्षर बद्ध है, बंधे हुए हैं। ठीक, इस तरह का अक्षर, और ये मुक्त अक्षर है, ये अपने में मुक्त है, स्वतंत्र है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, अक्षर समाप्त हो गया। आपने सुना होगा एक अनुतान के बारे में। अनुतान क्या है? अनुतान और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है अनुतान। तो अनुतान वो है जैसे कि हम कुछ भी बोल रहे हैं और हमारा बोलने का वाक्य में उसका लहजा या सुर वो एक समान नहीं होते, ऊपर नीचे होते हैं, तो बोलने के इसी लहजे या स्वर को ही अनुतान कहा गया है। अब अनुतान का मतलब अनुनाद समझ कर लेना। अनुनाद जो है ये विज्ञान में है अनुनाद, और ये अनुतान, ये हिंदी में अनुतान है। चलिए हम अनुतान बताते हैं आपको, अनुतान क्या है। इसको फेंक दो यार, मार्कर सही नहीं चलेगा। चलिए अनुतान, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो हमारे सुर, इसको लहजा ही बोलते हैं, सुर ऊपर नीचे हो जाते हैं। सुरों के इस ऊपर नीचे होने की गति को ही अनुतान कहा जाता है। ठीक, अभी एक हो गया। सुरों के अनुनाद कहा जाता है। अब देखिए अनुनाद, अनुनाद जब हम बोलते हैं
स्वर ऊपर नीचे हो जाते हैं, एक लहजे में नहीं रहते, उसी स्वर के ऊपर नीचे होने को ही, उतार चढ़ाव को ही अनुनाद कहा गया है। अनुनाद जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो हमारे सुर या लहजा बोलते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। स्वरों के इस स्वरों के ऊपर नीचे होने की गति को ही अनुनाद कहा गया, या फिर स्वरों के उतार चढ़ाव को ही अनुनाद कहा जाता है। ठीक, तो ये पूरा हुआ। अब हम आगे चलते हैं, ध्वनि बताएंगे आपको ध्वनि क्या होता है। चलिए इसको रफ पढ़ता हूं। ध्वनि मैंने कई बार आपको बता दिया, ध्वनि वो है जैसे कि हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो जो भी शब्द हमारे मुंह से निकल रहा है वही ध्वनि है। वर्ण भी ध्वनि है, अक्षर भी ध्वनि है। इसके बारे में लिखवाने में जरूरी है, सिर्फ इतना समझ लो कि ध्वनि क्या है। मैंने बता दिया आपको कि वर्ण भी ध्वनि है, अक्षर भी ध्वनि है। एक से अधिक वर्ण की ध्वनि मिलकर ध्वनि बनाते हैं। तो जो भी हम अपने मुख से बोल रहे हैं, जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं वही ध्वनि है। ध्वनि 3 प्रकार की होती है, संयुक्त, संप्रक और युग्मक। संयुक्त ध्वनियां वे होती हैं जिसमें संयुक्त वर्ण मिलकर उन ध्वनियों का निर्माण करते हैं। संप्रक ध्वनि वे होती हैं जिसमें दो ध्वनि आपस में मिलकर, जिसमें एक दो वर्ण आपस में मिलेंगे, एक वर्ण आधा होगा एक पूरा होगा, वे संप्रक ध्वनि में आएंगी। युग्मक ध्वनि वे होती हैं जैसे कि जो द्वित्व वाले व्यंजन होते हैं वो युग्म ध्वनि में आते हैं। जैसे दिल्ली में ले और ले आ रहा है आपस में मिलकर एक से, इस तरह के वर्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये ध्वनि, ध्वनि 3 प्रकार की होती है। संयुक्त, संयुक्त ध्वनि संयुक्त वर्ण से मिलकर बनती है। इसके उदाहरण देख लेंगे, जैसे कि क्षत्रिय, त्रिशूल, ये इस तरह की ध्वनि आएंगी। जैसे कि छह, त्रय और ज्ञ और स्वर से अगर मिलकर कोई ध्वनि बनती है
तो वो ध्वनि संयुक्त ध्वनि में आती है। ठीक, आगे चलते हैं। संयुक्त ध्वनि के बाद होता है संपर्क ध्वनि। संपर्क ध्वनि, ये ध्वनि वे ध्वनि होती है जो दो वर्णों से मिलकर बनी होती है। वो दो वर्ण आपस में जुड़े होते हैं एक साथ, एक आधा एक पूरा। जैसे कि इस तरह से, जैसे कि पत्थर, संपूर्ण, पश्च इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसमें ये देखो, ये आधा तय और पूरक है, आधा में पूरक है, आधा से पूरक से, ये इस तरह से दो वर्ण मिलकर होंगे, एक आधा एक पूरा। यही पहचान रखनी है हमें, कोई एक्स्ट्रा चीज याद नहीं करनी है। किताब के चक्कर में पढ़ोगे तो फंस जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसा बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखो। सिर्फ हमें अपने दिमाग में रखना है कि ये है क्या, कैसे, कौन से वर्ण क्या कहलाते हैं। ये संयुक्त वर्ण से बनेंगे तो वे संयुक्त ध्वनि होंगी, क्षेत्र है कैसे, दो वर्ण एक साथ मिलकर बनेंगे, एक आधा एक पूरा, अलग अलग, तो संयुक्त संपृक्त होगी। और युग्मक ध्वनि, युग्मक युग्मक ध्वनि। जैसे द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जो आपस में ही दो एक से जुड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था ले ले, पे पे, मे ने ने, इस तरह से। अब जैसे सताएंगे, जैसे कि सताएंगे दिल्ली, दिल्ली, सम्मान, बल्ला, कुत्ता, इनमें देख लिए इस तरह के शब्द युग्मक ध्वनि में आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आधा ले पूरा ले, आधा में पूरा में, आधा ले पूरा ले, आधा तय पूरा तय। ये भी इस तरह के होंगे, लेकिन ये एक ही वर्ण होंगे, एक से वर्ण होंगे। जैसे कि तय तय, ले ले, मैं, इसमें भी ले ले, दिल्ली में। इसमें अलग अलग दो वर्ण थे, इसमें एक ही वर्ण दो बार है जुड़ा हुआ, एक आधा एक पूरा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये ध्वनियां हैं। ध्वनि तीन प्रकार की होती हैं। संयुक्त ध्वनि, इसमें संयुक्त वर्ण से मिलकर बनी होती है संयुक्त ध्वनि। संपर्क ध्वनि में दो वर्ण मिलकर बने होते हैं, एक आधा एक पूरा, अलग अलग दो वर्ण। युग्मक में द्वित्व व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि दिल्ली, सम्मान, बल्ला, कुत्ता इत्यादि। तो ये समाप्त हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये वर्ण विच्छेद के बारे में बताऊंगा। चलिए इसको मिटाते हैं।
मैं कुछ वर्ण लिख लेता हूँ फिर बताएंगे। क्र, रक, क्र, ठीक, बात है, च, ट, य, स्र, द्वे, चलिए ये देखिए, ये क्र है, ये रख है, ये क्र है, हम है, छ, ट, ग, ये है, स्र है, ये द्वै है, ये धैर्य है। ठीक, अब इन्हें हम इनका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, पहले मैं डाल दूं यहाँ पे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, आज मैं आपको वर्ण विच्छेद करना बताऊंगा। ये कै और रे मिलकर बना है क्रै, इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो इसमें आधा कै है प्लस पूरा रे, रे में से ए बाहर निकाल दो पूरा है। ठीक, अब आप सोच रहे हो कै पूरा है, रे इसमें आधा है, लेकिन नहीं, ये इसमें रे पूरा है और कै आधा है। ध्यान देने वाली बातें हैं इसमें, ये कै आधा है, रे पूरा है। ये रे इसमें टंकर जब इसमें रे लग जाता है तो ये कै को पूरा कर देता है, कै को पूरा रे कर रहा है, समझ गए। ये कै आधा है, रे पूरा है, इसमें रे से बाहर निकाल दिया ए, क्योंकि हर एक वर्ण में ए व्यंजन छुपा होता है, वो एक ए स्वर छुपा होता है हर एक व्यंजन में। ये अब आप इसे क्या सोच रहे हो, ये क्र है, नहीं, ये रक है। ये रक इसलिए है क्योंकि रे पहले बोलता है, अगर ऊपर रे टंगा होता है तो शब्द से पहले बोलता है, तो व्यंजन से पहले बोलता है, तो ये रे है, ये पहले बोलेगा, तो इसमें रे आधा है प्लस कै पूरा है, कै में से निकाल देंगे हम इसे ए को बाहर। ठीक, ये ध्यान से देखो, इन्हें ऐसे इसी तरह से होता है वर्ण विच्छेद, ये देख लो किस किस से मिलकर बना है। अब ये कै है, इसमें जो है इसमें भी कै आधा है, कै आधा है, हलन तंगे आधा हो गया क्या, और इसको ये री है, ये इसमें री पूरा है, ये री पूरा है, री, ये री अपने में एक स्वर है, इसलिए इसे किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं है, ये अपने में स्वतंत्र है, पूरा है। री, ये री ही कै को पूरा कर रहा है, इसके नीचे टंकर कै को पूरा कर रहा है री, इसमें कै आधा है। अब यहां आते हैं, पहले इधर देख लो, ये इस कै प्लस से प्लस इसमें कै आधा है, से पूरा है, इसमें से बाहर निकाल दिया, ये है। या तो ये इस तरह से आएगा या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कै प्लस से, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम ए स्वर बाहर निकालेंगे तो इसमें नीचे हल टंग जाएगा, इसमें से ए स्वर अगर बाहर निकाल दिया है हमने तो इसमें ए टंगा है, नहीं तो ये ऐसे ही सही है। ठीक, इसी तरह से ये है नीचे वाले। अब त्रै, इसमें त्रै में ये आपका तय आधा है प्लस रे पूरा है, रे में से बाहर निकाल दिया हमने,
बाण विच्छेद हो गया इसका। गे का ये जय प्लस अय से मिलकर होना है, जय आधा प्लस अय पूरा, इसमें से ए बाहर निकाल दिया। ठीक, अब श्रेय इसमें जो है ये भी से आधा प्लस रे पूरा, इसमें से बाहर निकाल दिया ए। ये से को रे पूरा कर रहा है, से आधा है इसमें, रे इसमें लगकर पूरा कर रहा है। ऐसा सोचना कि इसमें रे आधा है, नहीं। अब इधर आइए, पहले ये देख लेते हैं। हम है और मैं है, ये ब्राह्मण लिखते हैं, आपने देखा होगा ब्राह्मण में इस तरह का बीच में आता है और मैं, तो ब्राह्मण ब्रह्मा इस तरह से ये सब इसमें आता है। अगर है और मैं एक साथ बोलते हैं तो इस तरह से लिखे जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं इसमें है पूरा और मैं आधा है, नहीं, इसमें जो इसमें भी है आधा है, इसमें है आधा है प्लस मैं पूरा है। ये मैं इसको है को पूरा कर रहा है, इसे ऐसा नहीं बोल सकते आधा मैं पूरा है। आप अगर ब्राह्मण बोलेंगे तो आधा है ब्राह्मण में, आधा है पूरा मैं बोलेगा, बोल कर देगा ना तभी इसका उच्चारण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें से ए बाहर निकाल दिया। ठीक, अब इधर आते हैं, है और ये है, इसमें भी है आधा है प्लस ये पूरा है, ये में से बाहर निकाल दिया ए। हर व्यंजन में एक स्वर छुपा होता है, इसलिए इससे बाहर निकाल देंगे, ये बाण विच्छेद हो गया। ठीक, तो ये सब कंप्लीट हो गए, इन्हें बहुत ध्यान से देख लो, इन्हें समझ लो। एक बार फिर बताता हूँ, ये क्रय है, कै प्लस रे से मिलकर होना है, कै आधा रे पूरा ए बाहर निकाल दिया। ये रक है, इसे क्रय मत समझना, रक है, ये रे पहले बोलेगा, कै बाद में बोलेगा। ऊपर जगह टकता है तो पहले रे बोलता है, फिर बाद में कोई भी वर्ण कोई व्यंजन स्वर जो भी है वो बाद में बोलता है। इसमें जैसे कि रे आधा है, कै पूरा है, ए बाहर निकाल दिया। क्रय में कै प्लस री से मिलकर होना है, री अपने में स्वर है, इसमें इसलिए कोई ये किसी की सहायता नहीं है, स्वतंत्र है, इसने इसको कै को पूरा कर दिया। ठीक, 6 कै प्लस से मिलकर होना है, ए बाहर निकाल दिया। आधा कै आधा तय प्लस पूरा रे, ए बाहर निकाल दिया। इस तरह से गे आधा जय पूरा है, ए बाहर निकाल दिया। है में आधा है पूरा ये, ए बाहर निकाल दिया। श्रेय में आधा से पूरा रे, ए बाहर निकाल दिया। इस तरह से तो ये अब मैं आपको बताऊंगा कुछ, ये वर्ण के विच्छेद थे, अब मैं कुछ शब्दों के विच्छेद करके बताऊंगा वो कैसे करते हैं, कुछ अक्सर कुछ शब्दों के विच्छेद। ठीक, इसको रख करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए कुछ शब्द लिख लेते हैं, जैसे कि पर्यावरण, उपयुक्त, कृपाल। ठीक, हम इनका आपको वर्ण विच्छेद करके बताते हैं कैसे होगा। देखिए ध्यान से देखना, ये वो तो छोटे छोटे दो सब कुछ शब्द थे, ये बड़े शब्द हैं, बड़े अक्षर हैं, इन्हें देखिए कैसा होगा इसका। जैसे कि ताजमहल है, ये इसमें तय प्लस तय के साथ आ है, आ पूरा कर रहा है, इसको आ सो चुका है, ता प्लस जय हो गया, जय में ए है, ए चुका है, जैसे ए बाहर निकाल दिया, प्लस ए प्लस फिर मैं से बाहर निकाल दिया ए, प्लस है से बाहर निकाल दिया ए, प्लस
ले से बाहर निकाल दिया ए। ये ताजमहल हो गया। तै से बाहर, तै में छुपा है आ पूरा कर रहा है। तै को तै से बाहर निकाल दे आ प्लस जय में बाहर निकाल दे ए प्लस में प्लस ए प्लस है प्लस ए प्लस ले प्लस ए, ताजमहल। अब पर्यावरण में देखिए, पे प्लस ए प्लस ये रे प्लस ये है, फिर ये प्लस ये में से बाहर निकाल दिया आ, ये के साथ आ है, इसके ऊपर रा टांगा है, आ प्लस बे से बाहर निकाला ए प्लस रे से बाहर निकाला ए प्लस प्लस ने से बाहर निकाला ए, पर्यावरण। ठीक, पर्यावरण में एक फिर ये निर्णय है कौन है, अपने व्यंजन है। ठीक, उपनियुक्त में देखिए, ऊ स्वर है, कितने स्वतंत्र है, प्लस पे से बाहर निकाला हमने ए प्लस रे क्योंकि ये शुरू में आधा है, शुरू बोलेगा, ये इसमें रे आधा है प्लस ये में छुपा है ऊ, ये ऊ स्वर है, यहां देखो ये ऊ स्वर है इसमें, तो इसलिए इससे वो बाहर निकाल ऊ प्लस क्या इसमें आधा है, इसमें कुछ छुपाने में खुद ही आधा है, और ये तय में से हमने बाहर निकाल दिया ए। अब देखिए ऊ स्वर है, इसे किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, जो स्वतंत्र है। पे में क्या छुपा है, बाहर निकाल दिया, रे आधा है क्योंकि पहले बोल रहा है रे आधा है प्लस ये में ऊ स्वर छुपा है, ये या को पूरा ऊ कर रहा है, यहां देखिए ऊ प्लस आधा क्या है, ये आधा क्या है, तो इसमें कोई स्वर छुपा नहीं है, आधा क्या है प्लस तय में से बाहर निकाल दे ए। ठीक, अब प्रतिद्वंद देखिए, प्रतिद्वंद कैसा हुआ, पे प्लस ए प्लस रे आधा है, ये नहीं, ये एक मिनट, ये गलत है, पे इसमें आधा है और रे पूरा है, रे में से बाहर निकाल दिया हमने ए। ठीक, प्लस तय को पूरा कर रहा है ये छोटी ई। ठीक, ये यहाँ पर टी, तय के साथ छोटे ई स्वर है, ये हो गया टी। किसी ये ए ई ऊ ये इसलिए आ रहे हैं इनके साथ क्योंकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो उनके साथ कोई से भी स्वर कुछ भी आ सकता है। तय के साथ ई, फिर यहां चलते हैं आगे, दे आधा प्लस ये द्वंद में वे पूरा, वे में से निकाल दिए प्लस ने आधा प्लस ये होता है द्वंद, ये होता है द्वंद में भी नीचे वह होता है, द्वंद में ने आधा प्लस दे आधा और बे पूरा प्लस बे पूरा, बे में से बाहर निकाल दिया ए, ये नीचे लिख दिया मैंने। अब इधर देखिए कृपाल, इसमें
री स्वर छुपा है, री पूरा, क्रिया को री पूरा कर रहा है, क्या को प्लस पे में छुपा है आ स्वर, पा हो गया, प्लस ले में छुपा है ए स्वर। ठीक, ये हो रहा है। इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद हो गया। चलिए एक बार फिर समझाता हूं। ताजमहल, ताजमहल में तय में आ छुपा है, ता हो गया, जय में ए छुपा है, प्लस में ए छुपा है में ए, ले में ए। ताजमहल, इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इनसे सबसे ए स्वर अलग हो गया। पे में ए बाहर निकाल दिया, रे आधा है क्योंकि ये पहले बोल रहा है, प्लस ये में आ छुपा है, पर रिया हो गया, प्लस बे में ए बाहर निकाल दे, प्लस रे में बाहर निकाल दे ए, प्लस ने से बाहर निकाल दे ए। ठीक, उपर्युक्त, उपर्युक्त में उ है, उ से उ अपने में स्वतंत्र है, स्वर है, प्लस पे में ए छुपा है, रे में ये रे आधा है, ये में ए उ छुपा है, यू, ये है ना यू, ये प्लस के आधा है, यहां देखो इधर के आधा, ये प्लस ते में छुपा है, ए बाहर निकाल दिया, उपर्युक्त। प्रतिद्वंद, पे में रे आधा, पे आधा है, क्रिया में बताया था मैंने, उसी तरह से पे में है, पे आधा, रे पूरा, रे में से बाहर निकाल दिया ए, प्लस ते ती है, ती में ई छुपी है, प्लस दे से बाहर, दे आधा, बे पूरा, बे से ए बाहर निकाल दिया, ने आधा, दे पूरा, ने आधा, प्लस दे, द्वंद में दे आधा, बे पूरा, ए, बे में से ए निकाल दिया। तीसरा त्रिपाल में के आधा है, री स्वर लग के क्रिया हो रहा है, और पे में पा है, तो पे में से आ बाहर निकाल दिया, ले में से ए बाहर निकाल दिया। ये इस तरह से, यहाँ रहता है। ठीक, तो ये वर्ण विच्छेद ये भी पूरा हो गया कंप्लीट। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी समझ में आ गया होगा ये वर्ण विच्छेद क्या है। ध्यान से देखने वाली बात थी, अगर आपने देखा होगा, समझा होगा तो जरूर समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे अब ये कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी जितनी भी मैं वीडियो अब तक बना चुका हूं, जो भी वीडियो है वो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद, आज तक के लिए इतना ही।